श्री शिवाय दोस्तों। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि की रात बस कर लीजिएगा। 108 चावल के दाने और एक लोटे जल का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ने जा रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पवित्र दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर पाता है, परंतु अगर वह व्यक्ति महाशिव के दिन विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, पूरे दिन का व्रत है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वरदान मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। परंतु दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, परंतु अगर आप इस दिन शिव पुराण के अनुसार 108 चावल के दाने और एक लौटे जल का प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं, आपको संतान प्राप्ति का योग्य बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सपना होगा, वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 108 चावल के दाने और एक लौटे जल का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी लिए बता दे। जो 108 की संख्या है, वह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। दूसरी तरफ जो चावल होता है, उसको हमारे सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी जैसे देवी देवताओं की पूजा में अगर चावल का उपाय किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, जल जो है वह भगवान भोलेनाथ को अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, तो इससे भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर दे देते हैं। और दोस्तों, सिर्फ अगर आपने 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन 108 चावल के दाने और एक लौटे जल का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लिया, तो यकीन मानिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट आपसे दूर हो जाएगा। आपके जीवन की हर समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना होगी, वह एक ही दिन के उपाय से पूरी आएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस साल आपको करोड़पति बन से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, वह है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी नौकरी लग जाए, आपका बंद पड़ा व्यापार चल जाए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, आपका खुद का घर हो जाए, या कैसी भी आपकी मनोकामना है,
तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोले की पूजा में जब भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक तांबे का लौटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। हो सके तो गंगा जल भरिए, यह काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। आपको घीन के 108 चावल के दाने इस गंगा जल में डाल देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे नहीं होने चाहिए, वरना आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। अब आपके घर के पास जहां भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर आपको है मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुंह उत्तर की तरफ शिवलिंग पर करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। अब आपको एक लौटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। जितनी देर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, उतनी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जब आप पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर लें, उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के बीज मंत्र का जाप 101 बार है, बीज मंत्र है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवय। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। आपका जो भी सपना होगा वह अवश्य ही पूरा होगा। अगर आपने इसी तरीके से 108 चावल के दाने और एक लोटे जल का उपाय किया, तो इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद आप करोड़पति ना बन जाए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए, आपके पास इतना धन आ जाए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो बस आपको यह करना है कि इस महाशिवरा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और एक लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब यह जो आप चावल की पोटली लाए हैं, इस पोटली को शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने घर पर लाना है। अपनी अलमारी में, तिजोरी में पूर्व दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके लिए भगवान शिवा के आशीर्वाद की तरह काम करेगी। आपके जीवन में इस पोटली की वजह से धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और शिवा पुराना सोनों में लिखा हुआ है। जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप कई डॉक्टर को अपने आप को दिखा चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें लौटा चावल आपको डाल देना है, इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लौटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद इस सफेद कपड़े की पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है। अब यह जो सफेद कपड़े की पोटली आप लाए हैं, जिसमें अपने 2 लोटा चावल डाला है, इसको आपको मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। बहुत सारा रुपया पैसा भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप कमाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दाने और 1 लोटा जल का उपाय आप लोग इस महाशिवरात्रि पर जरूर करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, परंतु आप ये गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आप होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ये 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है।
इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। शिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ कपड़े पहने शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाए। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाए और दूसरे दिन व्रत छोड़े। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे हासिल हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझा जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धदांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का उपाय किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का उपाय वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक तरह से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े को होने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं समझा जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, समझा जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को
अक्षर यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ सेट करना, चावल चढ़ाने से ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो, खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा, परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की हासिल होती है। दोस्तों, नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक समझा जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र समझा गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटाफटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक समझा जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की हासिल होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, के नाग नागिन के जोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का उपाय भी किया गया था। भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का उपाय देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोले भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वही कुछ चीज आप यह भी है। कुछ चीज ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे हासिल हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती का आशीर्वाद आपको हासिल हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना
बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन जरूर ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के असीम कृपा हासिल होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 होगा। दूसरा पहर पूजन समय 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का। रात्रि के समय पूजन करना, इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा दान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी जरूर ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद हासिल होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा समझा जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं समझा जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें। चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हासिल होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण जरूर करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल हासिल हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेया, नांदी जी और माता पार्वती का पूजन जरूर ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल हासिल नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा जरूर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप समझा जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हासिल होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा जरूर खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, परंतु खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की हासिली हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा समझा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा हासिल करने के लिए इन सभी बातों का विषय ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल हासिल हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, परंतु गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं।
गौ माता को आपको महाशिवरात्रि की रात खिला देना है, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। आपकी की तकदीर जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप इस महायुति भी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो मन कर चलिए दोस्तों। आपको बनने से, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको सभी जानकारियां आपको समग्र ज्ञान के माध्यम से बता दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी कि 8 मार्च शुक्रवार। महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को मिला दे। एक छोटी सी चीज रोड प्रति भी होंगे, करोड़पति मिटेंगे, सभी संकट और कष्टम से मिलेगी, मुक्ति मृत्युदंड, पितृदोष का अंत होगा, पूरे साल आपके घर में भर रहेंगे अन्न के भंडार। भगवान शिवाजी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपकी साथ पूछते तक करेंगे रुपया पैसों पर। राज दोस्तों, साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द और कटकष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं, यकीन मानिए जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी, दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपरधन सुख संपत्ति की हासिली होगी। 7 पीढ़ियां तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। इस वर्ष की महाशिवरात्रि, यकीन मानिए, गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे, आपको 80% लाभ मिलेगा। भगवान शिवा और माता पार्वती की कृपा होगी और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा भी आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके में किसी तरह की कोई कमी ना हो, सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाए और गरीबी आपके जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपरधन सुख संपत्ति की हासिली हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आज की यह वीडियो आपने पूरी देख ली, तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए महा उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। यदि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हासिल करना चाहते, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। जी हां दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शिव जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी और माता पार्वती जी पूर्ण करें। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की उपासना की जाएगी। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और गाय का पूजन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत पाप है। गाय माता को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप को माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझ गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत प्रिय थी। दोस्तों, गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुनः कार्य संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान शिवाजी कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे।
मनुष्य केवल दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और ज्यादा हो जाएगा। जब संसार से गए समाप्त हो जाएंगी, तब अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गए से हासिल 5 जगह को घर में रखिएगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझ गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुनर्वाण बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, परंतु शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर के गौ सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे माता कामधेनु का आशीर्वाद होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझ गया है। उनकी पूजा करने से दृढ़ता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्षि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जम्मू के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की हासिल होती है। आज हम आपको माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल मिलता है, गाय के किसी को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय माता के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात है अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज खिला देती है, जिस मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में